मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग? सर। आज हम लोग नए चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए तो प्रीपोजिशन के बारे में जानते हैं। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध बोधक अवयव। क्या होता है? संबंध बोधक। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन, इसका मतलब क्या होता है? संबंध बोधक। क्या होता है? संबंध बोधक। अब ये संबंध किससे स्थापित करता है, ये बात ध्यान देना। जैसे हम लोग पढ़े थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब के साथ क्या करता था? एग्रीमेंट करवाता था, नहीं? उसी प्रकार प्रीपोजिशन क्या करेंगे? एक नाउन से दूसरे नाउन में रिलेशन को बताएगा, या फिर एक नाउन से दूसरे वर्ब में, एक नाउन से दूसरे एडजेक्टिव में, यानी ये जोड़ने का काम करता है। और जोड़ने के साथ साथ इसने संबंध भी बताते हैं। क्या बताते हैं? संबंध भी बताते हैं। जैसे बोलेंगे कि ये मेरी पेन है, ये मेरी पेन है। अच्छा, ये पेन और हमसे संबंध जोड़ता है कि नहीं जोड़ता है? ये मेरी पेन है या मेरी कलम है। ऐसा बोलने के बाद ये कलम किसकी है? मेरी है। तो जैसे मेरी है तो संबंध बताया कि नहीं बताया? क्या हम अलग है, ये अलग है कि नहीं है? अलग है ना? अलग है। तो हम एक अलग नाउन है, ये एक अलग नाउन है, बट इस दोनों को जोड़ने का काम करता है प्रीपोजिशन। कौन करता है? प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले हम लोग प्रीपोजिशन का परिभाषा लिख लेते हैं। लिखिए प्रीपोजिशन का एरो देकर के। जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन, पीछे तक आवाज जा रही है ना? जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले, जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले, जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध, उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध अन्य व्यक्ति अथवा शब्द स्थापित करता हो, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन का परिभाषा हो गया? लिख लिया आप लोग? चलिए इसको समझिए। ये क्या कहता है? नाउन या प्रोनाउन। अच्छा, नाउन और प्रोनाउन अलग है या एक ही है? थोड़ा सा अलग है। प्रोनाउन से नाउन आया कि नाउन से प्रोनाउन आया? वेरी गुड। नाउन से प्रोनाउन आया। जो नाउन खास होते हैं, जो नाउन क्या होते हैं? खास होते हैं, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? प्रोनाउन। उसी को क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो कहते हैं नाउन या प्रोनाउन एक दूसरे व्यक्ति या वस्तु अथवा अन्य किसी के साथ संबंध को क्या करता हो? बताता हो या स्थापित करता हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। बोलो क्लियर है? चलिए पॉइंट में लिखिए। चलिए लिखिए। A preposition is a word. A preposition is a word. Is a word
placed before a noun. Placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other word, other word in the sentence, is called preposition. चलिए लिखिए फटाफट. A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other word in the sentence is called preposition. नीचे एग्जाम्पल लिखिएगा. एग्जाम्पल लिखिए. There is a book. There is a book. There is a book on the table. On the table. He is fond of tea. He is fond of tea. Full stop. He spoke to me. देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस हमने लिखे हैं, ठीक है. इसको समझने का प्रयास करें. कहते हैं देयर इज अ बुक, यानी कि यह एक किताब है. यह क्या है? ऑन द टेबल. कहाँ पर रखी हुई है? टेबल पर रखी है. आप बताओ कि टेबल एक नाउन है या नहीं है? उसके बाद बुक एक नाउन है कि नहीं है? है ना. इन दोनों के बीच संबंध कौन बता रहा है? ऑन बता रहा है. कौन बता रहा है? ऑन. कि ये किताब कहाँ पर है? टेबल पर है. कहाँ पर है बाबू? टेबल पर है. ठीक है. तो ये सारे प्रीपोजिशन होते हैं. क्या होते हैं? यहाँ पे देखो ऑफ क्या है? ऑफ क्या है? एक प्रीपोजिशन है. ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है. बात समझ रहे हैं? ये जो प्रीपोजिशन है ये एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है? संबंध स्थापित कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? संबंध स्थापित कर रहे हैं. यहाँ जो टू लगा हुआ है ये क्या है? प्रीपोजिशन है. ये एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? संबंध स्थापित कर रहे हैं. ये देखो ये क्या है? प्रोनाउन है. ये क्या है? और ये क्या है? वर्ब है. ये क्या है? नाउन या प्रोनाउन किससे जुड़ रहे हैं? वर्ब से जुड़ रहे हैं. तो देखो नाउन या प्रोनाउन से जुड़ सकता है. किससे जुड़ सकता है? नाउन से. नाउन को या प्रोनाउन को. बात समझ रहे हो? नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता है. नाउन या प्रोनाउन एडजेक्टिव से संबंध बताता है. नाउन या प्रोनाउन एडवर्ब से संबंध बताता है. नाउन या प्रोनाउन वर्ब से संबंध बताता है. यानी अदर और किसी भी वर्ड से यह संबंध बता सकता है. क्लियर है? अब हम लोग जानते हैं आगे कि प्रीपोजिशन का जगह कहाँ है, पोजीशन क्या है. तो स्टार में आप लोग लिखेंगे पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन. आगे की ओर तो 1 नंबर में लिखेंगे. क्या कोई तकलीफ क्या? तकलीफ होगा तो बोलना है. चलो लिखो 1 नंबर में. प्रीपोजिशन को सदैव वाक्य के अंत में रखा जाता है. प्रीपोजिशन को सदैव
वाक्य के अंत में रखा जाता है, रखा जाता है। क्या किया जाता है? रखा जाता है जब इसका ऑब्जेक्ट, जब इसका ऑब्जेक्ट, जब इसका ऑब्जेक्ट, जब इसका ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन that, relative pronoun that, relative pronoun that हो तब, that हो तब, तब, तब। देखो क्या कह रहे हैं कि प्रीपोजिशन को सदैव वाक्य के अंत में रखा जाता है, लेकिन किस कंडीशन में? जब उसका प्रोनाउन क्या रहेगा? डैट रहेगा तब। डैट नहीं रहेगा तब कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। जब वाक्य में डैट रहेंगे तब प्रीपोजिशन कहाँ लगेंगे? अंत में। कहाँ लगेंगे? देखो आप देख रहे हो डैट यहाँ पे आया, और इसके साथ जब भी प्रीपोजिशन आया कहाँ पर आ गया? लास्ट में। आप देख रहे हो डैट शुरू में आ गया, लेकिन वाक्य में कहीं पर डैट है ना? बात को समझना है। वाक्य में कहीं पर अगर डैट हो तो उस वाक्य में आने वाला प्रीपोजिशन कहाँ पर होगा? लास्ट में। देखो लास्ट में आ रहे हैं ना। बस यही चीज रूल याद करना है कि प्रीपोजिशन को सदैव वाक्य के अंत में रखा जाता है। कब? जब इसका ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन डैट हो। क्या हो? डैट हो, ठीक है। तब जाकर के उसको अंत में रखा जाता है, ठीक है। चलो रूल नंबर 2, 2 नंबर में लिखना है प्रीपोजिशन का प्रयोग, प्रीपोजिशन का प्रयोग, प्रीपोजिशन का प्रयोग, प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में होता है, अंत में होता है, वाक्य के अंत में होता है जब इसका ऑब्जेक्ट, जब इसका ऑब्जेक्ट, जब इसका ऑब्जेक्ट, जब इसका ऑब्जेक्ट, जब इसका ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव हो। क्या हो? इंट्रोगेटिव हो। क्या कह रहे हैं? प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। कब? जब इसका ऑब्जेक्ट क्या हो? इंट्रोगेटिव। अभी आप देखें कि इसका ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? डैट। क्या हो रहा है? अगर डैट कहीं पर दिख जाए तो उसको लास्ट में डालना है प्रीपोजिशन को। दूसरे रूल में हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि अगर हमको कहीं पर इंट्रोगेटिव दिख जाए, इंट्रोगेटिव मतलब समझ रहे हो? प्रश्नवाचक, है ना? तो भी हमको कहाँ डालना है? लास्ट में डालना है। एग्जाम्पल में लिखो, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्या है? इंट्रोगेटिव है ना? और जहाँ इंट्रोगेटिव दिखे तो उसको भी प्रीपोजिशन को कहाँ रखना है? लास्ट में रखना है। कहाँ रखना है? अभी ये हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं कि कहाँ ऑफ लगेगा, कहाँ टू लगेगा, मतलब प्रीपोजिशन कहाँ लगेगा, ये नहीं पढ़ रहे। हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि प्रीपोजिशन कहाँ पर होना चाहिए, उसका स्थान कहाँ होता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, ये जो अबाउट है ना, ये हमारा प्रीपोजिशन है। Whom are you talking about? हो गया? उतारिए इसको। 1 नंबर जो था, मैंने इसमें 1 नंबर में ये कहा
कि आपको जिस वाक्य में हमने आपको ये कहा 1 नंबर में कि यदि किसी वाक्य में डाइट आपको दिख जाए, कौन दिख जाए? जहां पे डाइट दिखे वहां पे प्रीपोजिशन इधर उधर नहीं रहता है, डायरेक्ट लास्ट वाला छोर पकड़ता है। कहाँ पकड़ता है? लास्ट वाला छोर पकड़ता है। बात समझ में आ गई? दूसरी रूल हमने ये लिखा है कि अगर आपको वाक्य में कहीं पर इंट्रोगेटिव दिख जाए, क्या दिख जाए? इंट्रोगेटिव दिख जाए, तब भी ये कहाँ पर दिखते हैं? लास्ट में दिखते हैं। बस यही बात याद रखनी है, इसकी पोजीशन यही है, जगह यही है। जैसे आर्टिकल में पढ़े थे पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल में क्या पढ़े थे? नाउन के पहले कौन लगता है? आर्टिकल लगता है। नाउन के पहले आर्टिकल लगता है। आप दूसरा रूल क्या पढ़े थे? यदि नाउन के पहले कोई एडवर्ब रहे, क्या रहे? एडवर्ब रहे, तो एडवर्ब के पहले आर्टिकल लगता है। फिर आपने रूल में 3 नंबर में क्या लिखे थे? यदि नाउन के पहले एडवर्ब रहे और एडवर्ब के पहले कोई एडजेक्टिव रहे, नहीं, तब नाउन का प्रयोग कहाँ, सॉरी आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है? उस एडजेक्टिव के पहले होता है। बात समझ रहे हैं? उसी प्रकार से वो पोजीशन था, उसी प्रकार से ये पोजीशन है कि इसका प्रयोग कहाँ पे होता है। क्लियर है? चलिए।